तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूरा बताया था। आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि इसका पीआईडी का सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इसको एमसीबी के थ्रू ऑन करता हूँ। यहाँ पे इसका पीछे एमसीबी है। अब मैं एमसीबी किया तो यहाँ पे ये पीआईडी ऑन हो गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ, अलार्म आ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे सेट 120 है लेकिन 32 है। तो हीटिंग वगैरह ऑन हो गया है लेकिन टेम्परेचर कम होने के कारण ये अलार्म दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम बंद करेंगे, डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेट 1 है। सेट 1 में ही 120 हमारा दिखा है। तो यहाँ पे क्लिक करके एक बटन को ऊपर वाला दाब कर रखेंगे और डिक्रीज को बटन क्लिक करेंगे। ये टेम्परेचर घट के 30 पर ला देते हैं ताकि जितना इसका अभी एक्चुअल दिखा रहा है उतना आ जाएगा। ये अलार्म बंद हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं दाब के डिक्रीज कर रहा हूँ ताकि वो जितना भी दिखा है उतना पे आ जाए तो अलार्म बंद हो जाएगा। देख रहे हैं डिक्रीज करते गए तो ये बंद हो गया। मतलब जितना सेट टेम्परेचर उतना आ गया तो ये बंद हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ये प्रेजेंट में दिखा रहा है। पहले मैं इसका अलार्म मशीन का बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ कर रहा है। तो अभी मशीन अलार्म कर रहा था, उसका मैं जाके मशीन से बंद कर दिया। अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या होता है। तो ये जो पीआईडी है दोस्तों सेलेस का, इसमें बेसिक चीज़ ये होता है कि ये हमारा ये सेट होता है। 48 सेट किए हैं तो हमारा 50 आ रहा है या अभी मतलब 48 आ रहा है। 1-2 का रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 का टॉलरेंस यहाँ आता है, इसीलिए अलार्म वगैरह नहीं दे रहा है। अब क्या है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देख रहे हैं क्लिक किए तो क्या है, सेट 1 है। तो सेट 1 में दोस्तों हम सेट करते हैं हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। सेट 1 में 48 है। अब देखिए सेट 2 में देखना है और सेट 3 में देखना है। सेट 2 में हमारा क्या होता है, सेट 2 में हमारा क्या होता है, सेट 2 का मतलब है कि टॉलरेंस है। सेट 2 और सेट 3 टॉलरेंस है। देखिए सेट 1 है, एक दाब कर रखेंगे एक उंगली से और इसको इंक्रीज करेंगे तो सेट 2 आएगा, सेट 2 आएगा। अब छोड़ते हैं तो सेट 2 कितना है, सेट 2 10 है। अब देखिए इसको दाब करके सेट 3 पे जाते हैं। सेट 3 कितना है, 10 है। मतलब ये जो हमारा सेट 1 है, ये सेट 1 जो है, सेट 1 48 है तो 58, 10 मैक्सिमम। सेट 2 मतलब मैक्सिमम, सेट 3 मतलब मिनिमम। तो हमारा जो 10 है, 48 से 58 जाएगा तो भी ये अलार्म नहीं देगा। और 10 कम 38 रहेगा फिर भी ये अलार्म नहीं देगा। तो ये हमारा टॉलरेंस होता है सेट 2 या फिर सेट 3। और ज़्यादा जाएगा फिर अलार्म करेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका टेम्परेचर सेट कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेट 1 है ना। सेट 1 कितना, 48 है। इसको मान लीजिए हमको 50 करना है। तो इसको एक बटन को जो एरो वाला देख रहे हैं इसको दाब करके रखेंगे। उसके बाद हम इसको इंक्रीज करेंगे 49, 50। उसके बाद एक बार इंटर दाब देंगे तो ये सेट 1 50 आ गया। ये देखिए सेट 1 50 होते हुए 47 है, इसीलिए ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब हीटिंग ऑन हो गया। जिससे ये 50 आएगा तो ये फिर ये बंद हो जाएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा कभी अप कभी मतलब ब्लिंक करेगा, कभी हीटिंग ऑन करेगा, कभी नहीं करेगा। तो 50 तक रहेगा। तो ये 50 बराबर हो गया। तो हम सेट कैसे किए, इसको दाब करके एक बार प्रेस करके, ये तो सेट 1 हो गया। इसको दाब करके रखेंगे एक को। उसके बाद इससे इंक्रीज और नीचे से डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। मतलब इसको एक बार दाब करके एक उंगली से दूसरी उंगली से इंक्रीज और डिक्रीज ऊपर नीचा करके सिलेक्ट करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, लोग जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं, हम लोग तो मेंटेनेंस वाले होते हैं लेकिन ऑपरेटर वाले जो होते हैं तो ये क्या करता है, गलती से सेटिंग वेटिंग कर देता है, गलत सेटिंग कर देता है। उनको पता नहीं होता है। जैसे कि सेट 2 में जाएगा, सेट 2 में 80 कर देगा, यहाँ जाके 80 कर देगा, जबकि उसको सेट 1 में 80 करना चाहिए था। तो बोलेगा हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें चेक करना होता है कि वो सेट 1 में ही किया है या कहीं और जाके 80 किया है ना। तो सेट 1 सेट 3 जाके हम चेक करते हैं। अब क्या दोस्तों, इसका सेटिंग कैसे करते हैं, है ना। सेटिंग जाने के लिए दोस्तों आपको लेवल में जाना होता है। लेवल के लिए दोस्तों ये दोनों बटन, इंक्रीज वाला और डिक्रीज वाला, दोनों उस बटन को दाब करके रखना होता है। जैसे दोस्तों दाबे तो जैसे लेवल 0 आ गया तो हमको जाना है लेवल 2 और लेवल 3 में। अगर आप लोग की देखना चाहते हो कि इसमें है क्या लेवल 0 में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये इनपुट है, मतलब हमारा किस टाइप का हमारा थर्मोकपल है वो दिखा रहा है। यहाँ से सेटिंग करते हैं। अगर हमें के टाइप का करना है तो यहाँ से उस यहाँ से एक बटन दाबेंगे और हम जे के कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम जे रख सकते हैं। तो हमें जे चाहिए तो यहाँ पे हम जे ही रहने देते हैं। यहाँ से लेवल 0 में हम इसका थर्मोकपल जो हमारा है उसका सेटिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ हमारे हम लोगों के लिए नहीं है, है ना। जो हमारा चाहिए वो सिर्फ ये लेवल 0 में हमारा था। इनपुट हम दे दिए उसको, इनपुट हम दे दिए जे टाइप का। अब हम जाते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में जाने के लिए एक बार इसको क्लिक करके रखेंगे और इंक्रीज वाला दाबेंगे। लेवल 2 आ गया, है ना। अब लेवल 2 में से पहले लेवल 1 में देखते हैं क्या है ना। लेवल 1 में क्लिक करते हैं, ये ट्यून ऑन ऑफ रहता है, तो इसको हमको हमेशा ऑफ करके रखना है। उसके बाद क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, PLO वगैरह। कभी कभी क्या होता है, हम लोग उसका जो इंटरनल सेटिंग है PID का वो हम लोग छेड़छाड़ कर देते हैं। तो कभी इस सब चीज़ों को छाड़ नहीं करना है। जो हमें ज़रूरत है वहीं पे हमें सिर्फ ध्यान देना है। तो लेवल 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है। और कभी आप सेटिंग वगैरह गड़बड़ा जाते हो तो उसको रीसेट कर सकते हो, या फिर दूसरा PID किसी मशीन पे चल रहा है तो उसको आप चेक कर सकते हो, है ना। ये सारी सेटिंग होता है। लेकिन ये जो यूज वाला होता है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लेवल 1 में कुछ नहीं है हमारे पास। अब लेवल 2 में जाते हैं। लेवल 2 में यहीं पे हमें सेटिंग करना होता है। लेवल 2 में क्या है देखते हैं। देखिए जो हमारा सेट 2 में 10 रखे थे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है। हाँ ये है अलार्म 1। अगर हम सबसे फर्स्ट वाले अगर रिले 1 को ऑपरेट कराना चाहते हैं उसमें हीटिंग का हमारा कनेक्शन है रहे, तो यहाँ पे अलार्म 1 में आपको बैंड डालना होता है। कभी कभी क्या होता है लोग गलती से इसको डुलो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर फर्स्ट नंबर में हमें हीटिंग ऑन कराना है तो हमको बैंड में रखना पड़ेगा, तो इस तरह से हम इसका सेटिंग करते हैं अलार्म 1 में। अब क्या होता है दोस्तों, हमको यही सेटिंग रखना पड़ता है। अब क्या करते हैं इसमें लेवल 2 में, और हमें कुछ नहीं करना होता है। इस सब में आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 2 आ गया, देख रहे हैं ना। लेवल 2 में जाना है और बैंड रहना है, तो और अलार्म 1 में। अब लेवल 3 में जाते हैं। लेवल 3 में जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमको वहीं पे अलार्म 2 में यहाँ पे देख रहे अलार्म 2 में ये यहाँ पे इसका सेटिंग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है DUHI, तो इसको भी हम यहाँ पे बैंड रखते हैं। ये इसलिए यहाँ पे DUHI में यहाँ पे सेलेक्ट है दोस्तों। इसका आप वायरिंग देखोगे ना, आपको यहाँ पे देख रहे हैं इसका वायरिंग थोड़ा उल्टा है, इसीलिए आपको यहाँ पे DUHI में दिखा रहा है। बाद में कि आप यहाँ पे बैंड में यहाँ पे रख सकते हैं, देख रहे हैं। इसको बैंड कर सकते हैं, सॉरी डुलो कर सकते हैं। वहाँ पे बैंड रखते हैं तो यहाँ पे डुलो करना पड़ेगा अगर रिले 2 को आप अलार्म के लिए डाल रहे हैं तो। उसके बाद यही 2 चीज़ होता है दोस्तों। अलार्म 1 में जाना है जो कि सेट 2 में होता है, और अलार्म 2 में जाने के बाद आपको अलार्म 1 में आप हीटिंग का रिले ऑन करते हैं, और अलार्म 2 में आप अलार्म 2 में जाने के बाद आप मतलब आपका अलार्म के लिए सेट करते हैं, हीटिंग के लिए और अलार्म के लिए। तो लेवल 2 और लेवल 3 में जाके लेवल 2 में आपको अलार्म मिलेगा, अलार्म 1, और लेवल 3 में आपको अलार्म 2 मिलेगा। तो वही दोनों जाके सेटिंग करते हैं। अब देखिए ये हमारा अपने आप वहाँ पे आ गया सेट 1। अब मान लीजिए आप यहाँ पे आए, है ना। अब एक और ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपने सेटिंग गड़बड़ा दिया है, तो आप कौन से कहाँ पूरा रीसेट करना है आपको। तो रीसेट कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लेवल 4 या 6 में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट।
3 4। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये लेवल 4 में ये है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा जो हमारा पीआईडी दिखा रहा है 50, जबकि ये हमारा एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है 100। तो हमको जो एक्चुअल वैल्यू ये हमारा दिखाता है, जहाँ पे थर्मोकपल पीछे लगा हुआ है, थर्मोकपल का वायर, तो यहाँ पे हमारा 50 दिखा रहा है, यहाँ पे लेकिन 100 है। तो हमको दोनों को मैच करना होता है, फिर इसको भी हम बढ़ा देते हैं, तब जाके हमारा दोनों टेम्परेचर हमारा सेम होता है। ये जो हमारा यहाँ पे गेज है, टेम्परेचर गेज, इसके बराबर हमें चलना होता है। ये हमारा ज़्यादा दिखा देता है पीआईडी और ये कम दिखा देता है। दोनों को मैच करने के लिए दोस्तों यहाँ से हम घटाते बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे हमारा एक्चुअल में 50 दिखा रहा है और यहाँ पे हमारा 100 दिखा रहा है, तो हमें यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ के वैल्यू को भी हमको 50 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेवल 4 में जाना है। यहाँ आने के बाद A1 करके आपको कुछ फंक्शन दिखाई देगा, BA1 करके, मैं आपको वहाँ पे भी ले चल रहा हूँ, BA5 करके। यहाँ पे आप 1 2 3 जितना उसका वहाँ पे है उतना आप मान लीजिए यहाँ पे 50 है, सॉरी 100 दिखा रहा है, वहाँ पे 50 है, तो 50 इसको कम कर देना है, मतलब 10 20 को मतलब मैच करना है ना, 5 कम करना है। मान लीजिए दूसरा गेम बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपको 80 दिखा रहा है, वहाँ पे 75 है, तो 80 यहाँ दिखा रहा है, वहाँ पे 75 है, तो आपको 5 कम करना है, मतलब 75 भी इधर कर देना है। सिर्फ 75 नहीं कर देना है, यहाँ पे 5 करना है, समझ आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 75 दिखा रहा है और एक्चुअल में 80 उधर है, एक्चुअल में 80 और यहाँ पे एग्जैक्ट 75 है, तो इसको 5 बढ़ा देना है। ये नहीं कि यहाँ 75 यहाँ भी कर देना, नहीं, यहाँ पे 5 बढ़ाना है। ये सेटिंग में हम कर रहे हैं, तो इस तरह से। और हमको रीसेट करना है, जो भी हम सेटिंग वगैरह किया, हमसे ख़राब वगैरह हो गया, कहीं सेटिंग गलत हो गया, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई नहीं है हमारा सीनियर वगैरह, तो हमको लेवल 6 में जाना है और यहाँ से रीसेट करने का ऑप्शन आता है। लेवल रीसेट कर किधर गया, हाँ लॉक, लेवल लॉक भी होता है ना, कोई मतलब फ्रेशर वगैरह छेड़छाड़ ना कर दे, इसके लिए। इसमें नहीं है, लेवल 4 में है। हाँ यहाँ पे है, लेवल 4 में आपको देखो RSET रीसेट है, रीसेट नो है। अगर आपको यस करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इंक्रीज बटन दाबेंगे तो ये यस में आएगा और यहाँ पे इंटर कर देना है, तो आपको ये रीसेट हो जाएगा। अगर हमको रीसेट नहीं करना है तो यहाँ से बाहर निकालना है, तो डायरेक्टली हम इसको ये सेटिंग का पेज में आ गए थे, इसको बाहर निकालना है तो इंक्रीज बटन को, दोनों को इंक्रीज डिक्रीज को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जितना हमारा सेट था वहाँ पे आ गए। देख रहे हैं कितना है, सेट 1 50 किए थे, 50 आ गया। दोस्तों इस तरह से हम पीआईडी का सेटिंग करते हैं। 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। लेवल 1 में हम इनपुट देते हैं हमारा थर्मोकपल किस टाइप का है, तो ये टाइप का है तो डाल दिए। उसके बाद लेवल 2 में और लेवल 3 में जाते हैं, यहाँ पे अलार्म 1 और अलार्म 2 में हमें क्या दिखाना है। अलार्म 1 में हमें हीटिंग का वायर देना है और अलार्म 2 में हमको अलार्म दिखाना है, ये हमारा बजर बजने लगे, अलार्म 2 हो गया। उसके बाद लेवल 4 में था हमारा रीसेट, और हम टेम्परेचर को मैनेज कैसे करेंगे, ये गेज से इस गेज में मतलब सेम रहना चाहिए, इसके लिए हम कैसे घटा बढ़ा के करेंगे। लेवल 4 में था और रीसेट का भी था। इस तरह से दोस्तों हम पीआईडी का सेटिंग करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पीआईडी का वायरिंग वगैरह कैसे होता है, ये वायरिंग वगैरह है, इस पर वीडियो बनाओ, तो आप में कमेंट करो, हम उस पर एक फुल वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को अच्छी से सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस PID के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो बाद दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।